नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अभिमान। एक धनवान सेठ को अपनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य का बहुत अभिमान था। यही नहीं, वह अपने को बड़ा दानी, धर्मात्मा सिद्ध करने के लिए घर पर नित्य एक साधु को भोजन कराता था। एक दिन एक ज्ञानी महात्मा उसके घर भोजन करने आए। अपनी दिन प्रतिदिन की आदत के अनुसार सेठ जी ने उनकी सेवा पूजा करने का तो ध्यान नहीं रखा, मगर उनसे अभिमान भरी बातें करने लगा। देखिए महाराज, वहां से लेकर इधर तक यह अपनी बड़ी कोठी है। कोठी के पीछे भी इतना ही बड़ा बगीचा है। इस शहर में 5 बड़ी मिलें हैं मेरी। दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र के बड़े शहरों में भी मेरी मिलें हैं। कितनी ही धर्मशालाएं और कुएं बनवाए हैं मैंने। 2 लड़के विलायत पढ़ने जा रहे हैं। आप जैसे साधु सन्यासियों के पेट पालन के लिए रोजाना ही भोजन कराने का व्रत ले रखा है मैंने। सेठ अपनी उपलब्धियों और धन संपदा का बखान किए ही जा रहा था। महात्मा जी को निर्णय लेने में देर न लगी कि इसको अभिमान हो गया है, इसीलिए इसका अभिमान दूर करना चाहिए, क्योंकि अभिमान इंसान का सबसे घातक शत्रु है। इसीलिए महात्मा जी ने बीच में रोककर सेठ जी से कहा, आपके पास दुनिया का नक्शा है? सेठ महात्मा जी के प्रश्न पर कुछ अचंभित हुआ, फिर भी बोला, महाराज, बहुत बड़ा नक्शा है मेरे पास, अभी मंगवाता हूँ। सेठ ने अपने नौकर से नक्शा मंगाया। उस नक्शे को जमीन पर फैलाकर महात्मा जी ने सेठ से पूछा, इस दुनिया के नक्शे में भारत कहाँ है? सेठ ने उंगली रखकर बताया तो महात्मा जी ने अगला प्रश्न किया, अच्छा, इसमें मुंबई कहाँ है? सेठ ने हाथ रखकर फिर बताया। महात्मा जी ने पुनः पूछा, अच्छा, इसमें तुम्हारी कोठी, बगीचे, मिलें बताओ कहाँ है? से निकला, महाराज, यह कैसा मजाक है? इतनी बड़ी दुनिया के नक्शे में इतनी छोटी चीजें कहाँ से दिखाई देंगी? महात्मा ने बहुत ही सहजता से कहा, सेठ जी, जब इस दुनिया के नक्शे में तुम्हारी कोठी, बगीचे, महल का कोई पता नहीं है, तो विश्व ब्रह्मांड जो भगवान के लीला ऐश्वर्य का एक खेल मात्र है, उनके यहाँ तुम्हारे ऐश्वर्य का क्या स्थान होगा? क्या कभी विचार किया है तुमने? अब सेठ की समझ में संतों की बातों का आशय समझ में आया और उसका अभिमान नष्ट हुआ। वह साधु के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। थोड़ी सी समृद्धि, ऐश्वर्य पाकर मनुष्य इतना अभिमानी और अहंकारी बन जाता है। यदि वह अपनी स्थिति की तुलना अन्य लोगों से, फिर भगवान के अनंत ऐश्वर्य से करे, तो उसे अपनी स्थिति का पता चले। धन संपत्ति, ऐश्वर्य का अभिमान वृथा ही नहीं, मूर्खता भी है। प्रथम तो यहाँ की संपदा पर मनुष्य का अपना अधिकार जताना अज्ञान है, क्योंकि यह सदा यही की धरोहर है और यही रहती है। वह भगवान की संपदा है। कोई भी व्यक्ति इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। उस पर भी थोड़ा सा धन, ऐश्वर्य पाकर बोरा जाना पागलपन और अज्ञान ही है। अभिमान हमारे विवेक को निगल जाता है। रावण, कंस और दुर्योधन जैसे वीरों के पतन का कारण यही अभिमान रहा। इसीलिए स्वाभिमान का दामन मत छोड़ो, मगर अभिमान से सदैव दूर रहो। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।